हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन बायोस्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन किया था और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सेकंड चैप्टर हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो वो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो क्या होता है, मीन क्या होता है इसका सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का? इसका मतलब है कि टू मेजर एवरेज, हमें एवरेज को मेजर करना है। सेंट्रल वर्ड से जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ना कि बहुत सारे हमारे पास जो है डेटा का एक सेट है, बहुत सारे नंबर है, उनमें से हम किसी एक सेंट्रल वैल्यू पे पहुंचे, किसी एक ऐसी वैल्यू पे पहुंचे जो हमारे लिए मेन काम कर सके, तो उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू। हम उन सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं, उन सबका एक निचोड़ निकाल लेते हैं। तो एवरेज को इसमें डिफाइन किया गया कैसे कि एक सिंगल फिगर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट डेटा सेट को। जितना भी कंप्लीट डेटा सेट है उसमें से कोई एक फिगर हम ऑप्ट आउट कर लेते हैं जो पूरे फिगर को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि एक जो है हाई क्लास के जो बच्चे हैं उनकी इतनी इतनी एक्स वाई जेड इतनी इतनी हाइट है, तो हम हर एक बच्चे की हाइट को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या कर लिया जाता है, उनकी ऑन एन एवरेज ले ली जाती है। ठीक है, तो एवरेज लेने के क्या तरीके होते हैं हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। हर एक का एक ऑब्जेक्टिव होता है खुद का, हर एक की मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल अबाउट टू मेजर द एवरेज वैल्यू। ठीक है जी, उसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वही बात, सिंपल सी बात है कि कंप्लीट सेट को, जो हमारे पास बहुत से बड़ा डाटा है, बहुत से बड़ा सेट है, उसको हम एक सिंगल या फिर ऐसे किसी डेटा में रिप्रेजेंट करना जो कि हमारे लिए इजी हो एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। टाइप देख लेते हैं एवरेज का क्या क्या टाइप होते हैं। दो टाइप का होता है, एक मैथमेटिकल, दूसरा पोजिशनल। अब नाम सजेस्ट कर रहा है कि पोजिशनल, यानी कि ये उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि इसके टाइप दिखा दिए मीडियन और मोड। ये आगे इनका एक खुद का आगे कंसेप्ट है, उसमें थोड़ा से कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं मीडियन और मोड, इसमें पोजिशनल क्यों बोला गया है। जैसे कि मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो बीच में आए। ठीक है, एक तरीके से इसको इस तरीके से याद कर लो, जो मीडियन जो बीच में है, तो पोजीशन को दिखा रहा है ना कि बीच में, आगे पीछे, बीच में कहाँ, तो यानी कि बीच वाली जो सीरीज को जो दिखा रहा है वो क्या होगा? पोजिशनल। पोजिशनल पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड है मोड। मोड क्या होता है? जो किसी सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, एक ऐसा नंबर जो ज्यादा बार रिपीट हो। जैसे हमने हाइट को लिया था, तो अगर हम हाइट ले 5 फुट, अगर 5 फुट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ज्यादातर बच्चों की हाइट 5 फुट है, तो वहां का मोड क्या होगा? 5 होगा, उसमें 5 फुट वहां का मोड होगा। तो पोजिशनल, ये दोनों पोजिशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है मैथमेटिक, यानी इसमें मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे क्या होता है? सिंपली मीन। ठीक है, मीन होता है सिंपली। और तीन टाइप का मीन है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तीनों मीन हमारे सिलेबस में, इनको वन बाय वन देख लेते हैं विद एग्जांपल। समझिए, सबसे पहले मीन के अंदर आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उन सभी ऑब्जर्वेशन का हम सम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या है? डाटा किस प्रकार से दिया है इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि ग्रुप दिया हुआ है या फिर अनग्रुप दिया हुआ है। दो टाइप का डेटा हमारे पास हो सकता है, पहला अनग्रुप डेटा और दूसरा है ग्रुप डेटा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ग्रुप और अनग्रुप डेटा? इसको कुछ इस तरीके से समझिए। अनग्रुप यानी कि हमने चीजों को ग्रुप में नहीं किया है, वो अलग अलग उनके खुद के पहचान है, वो अनग्रुप होगी। ग्रुप हमने क्या किया? दो चार चीजों को एक जगह कर दिया, उसको ग्रुप का नाम दे दिया। जैसे कि अगर हम किसी एक एक बच्चे को रिप्रेजेंट करने लगे क्लास के अंदर, तो क्या होगा? अनग्रुप। हमने किसी को ग्रुप नहीं किया, हर एक एक खुद की अलग पहचान है। लेकिन बात की जाए ग्रुप की, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लास में क्या बना दिए जाते हैं? हाउस बना दिए जाते हैं, सनफ्लावर हाउस। स्कूल टाइमिंग में चीजें ज्यादा होती है, तो ग्रुप, एक ग्रुप जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है ग्रुप और अनग्रुप। अब किस प्रकार का डेटा हमें गिवन है, उन दोनों पे इनके फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं। ग्रुप के अंदर दो टाइप, दोनों के अंदर वैसे तो तीन तीन होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड है। ग्रुप अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला कौन कौन सा? देखो, डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। इसके अंदर भी सेम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, दो मेथड होते हैं। ठीक है, वन बाय वन को देख लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड तो यही होता है हमारा सिंपल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमारा अरिथमेटिक में निकालने का डायरेक्ट मेथड है। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि पहले तो हम ये देख लेते हैं एक बार डायरेक्ट का। डायरेक्ट के लिए इसने क्या हुआ? इसने वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे उनके द्वारा लाए गए मार्क्स को। मैंने पहले से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए, मैं उनमें से जो डेटा लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इजी रहेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। जैसे कि ए बी सी डी ऐसे करके जे तक हैं, ए बी मतलब कुछ हो जे तक, उनके जो मार्क्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, 6 से लेकर 6, 10, 15 एंड 14 तक।
ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है, इसके बीच में बी नंबर है, तो अरिथमेटिक मीन निकालेगा तो डायरेक्ट तरीका तो उसका क्या था, हम क्या करें, इन सभी को सम अप कर दें, उन सभी को सम अप करके जितने नंबर हैं कितनी बार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जे तक 10 नंबर आते हैं, ठीक है, तो 10 नंबर तक हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका जो मीन है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा मीन है, ठीक है, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन सभी का जब सम अप करके देखा गया तो ये आया 120। टोटल नंबर कितने हैं इसके 10, मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिख रहा क्योंकि लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 12। ट्वेल्व हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अब हमारा दूसरा इसका जो तरीका है वह शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से और देख लेते हैं। ये टेबल हमें बनानी ही पड़ेगी, यानी कि हमारा अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से बाहर आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स होंगे, नेम है शायद उनके, इसको इस तरीके से आप कर लो। अब इनके मार्क्स हैं 6 10 15 6, 6 10 15 6, 18 17 12 14, 18 17 12 14 और 14, ठीक है भाई। ये क्या थे, स्टूडेंट थे, ये क्या उनके मार्क्स है। इनसे हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद क्योंकि टोटल नंबर में 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन आ गया 12। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब a, यहाँ पे बात आती है कि a हमारा क्या है, तो a रिप्रेजेंट करता है एज्यूम्ड मीन को, ठीक है, a होगा हमारा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यानी कि वो मीन जो हमने खुद से ले लिया। आप इस पूरी टेबल में से ये जितने भी नंबर दिए में से कोई भी किसी भी एक को उठा के अपनी तरफ से एज्यूम मीन मान सकते हो, ठीक है। अब एज्यूम मीन के ऊपर डिपेंड करती है डेविएशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन मान लिया 14 को, ठीक है। आप किसी चीज को भी किसी को भी ले सकते हो, तो यहाँ पे डेविएशन अब हमने निकालनी है। डेविएशन को डी से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। डेविएशन क्या होती है कि ये जो वैल्यू है ये कितना डेविएट कर रही है मीन से। डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल ही चुके हैं, तो ये वैल्यू कितना डेविएट कर रही है मीन से, ठीक है भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, x माइनस ए, हाँ ये मैं थोड़ा गलत बताया, सॉरी उसके लिए। तो डेविएशन हमारा क्या होता है, x माइनस ए, जो हमारा एज्यूम्ड मीन आया है उसको हम इन सब में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा डेविएशन का फॉर्मूला होता है। x, ये x है, ये x वैल्यू होता है, a b c ये जितनी भी ये सारी x वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, ठीक है। x बार आ जाता है तो इसका मीन हो जाता है, ठीक है, x है सिंपल ये। तो x में से अगर हम एज्यूम्ड मीन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी डेविएशन को निकालेंगे। जैसे 6 है, 6 माइनस 14 कितने हो गए, 4 4 माइनस 8, ठीक है। इसी तरीके से -4 1 -8 4 3 -2 0 -6 एंड 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेविएशन की। किस तरीके से निकाला, हमने सबसे पहले इनमें से कोई एक मीन को एज्यूम कर लिया, उसे एज्यूम मीन मान लिया, हर एक वैल्यू में से एज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे डेविएशन आ गया, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था मीन निकालने का, एज्यूम मीन प्लस डेविएशन का समेशन डिवाइड बाय n, डेविएशन का समेशन, इन सबको ऐड कर दो। इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आई हमारी -20। एज्यूम मीन था हमारा 14 प्लस इनका समेशन करने के बाद इन सभी को समेशन मतलब इन सभी को हमने ऐड कर दिया डेविएशन को, वो आई हमारी -20 डिवाइड बाय n। n हमारे यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -12, तो ये हमारा मीन आ गया। पहले भी 12 था, अब ये 12 है, माइनस में प्लस। तो दोनों तरीके से हमारा मीन कितना आया, सेम या मीन तो सेम ही आएगा। अगर ऑप्शन टाइप में आता है तो इजी रहेगा हमारे लिए, हम डायरेक्ट मेथड से निकाल देंगे, सबको सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एमसीक्यू में अगर मेंशन कर दिया गया है कि अब जो शॉर्टकट मेथड से जो मीन निकालिए तो फिर उसमें ये पूरा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ये वो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ग्रुप दिया हुआ है, नहीं अनग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले अनग्रुप दिया हुआ है। अनग्रुप क्या होता है, उनको ग्रुप में नहीं बनाएगा, भी सिर्फ उनकी एक डिस्क्रीट वैल्यू है। जैसे कि
ऊपर मार्क्स दिए गए हैं यानी कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, और नीचे दे दिया उनका नंबर कि कितने बच्चों का है। तो कितना नंबर, ये क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना कि कितने बच्चों के उसे नंबर आए हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि 40, 48, 52, 58, 64, 69, 74 एंड 78। ठीक है भाई। अब इनके नंबर दे रखे, फ्रीक्वेंसी दे रखी कि 5 बच्चों के है 40 नंबर, 2 बच्चों के 48, 7 के 52, 8, 5, 3, 2, 1, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी। जब इस तरीके से दे रखा हो, ये फ्रीक्वेंसी आ गई ना। पिछले एग्जांपल में क्या था, हर एक बच्चे के नंबर अलग से दिख रहे थे कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। इस एग्जांपल में क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी कि एक बच्चे के नहीं, 5 बच्चों के 40 है, 2 बच्चों के 48 है। फ्रीक्वेंसी अगर दे दी जाए तब कौन सा फॉर्मूला लगाना, मीन अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है f1 x1 प्लस f2 x2 ऐसे टू fn xn तक डिवाइड बाई f1 है प्लस f2 प्लस f3 fn तक, यानी कि ये होगा हमारा f और ये हमारे मार्क्स क्या है x। इन सबको मल्टीप्लाई करते रहो, जोड़ते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, जोड़ते रहो, यानी कि इसका एक फाइनल अगर हम फॉर्मूला निकालते तो आएगा हमारे पास समीशन ऑफ fx डिवाइड बाई समीशन ऑफ f। क्लियर है? समीशन ऑफ fx यानी कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे कितना है 520, 200, ठीक है। यहाँ पे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96। ऐसे ऐसे इन सभी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहो और इन सभी को जोड़ दो, ठीक है। तो आएगा हमारा समीशन ऑफ xx। इसके अंदर हमारा समीशन ऑफ fx आएगा 1877 और समीशन ऑफ f इन सबको ऐड करोगे तो आप आएगा 33, ठीक है। यहाँ से हम अपना जो अरिथमेटिक में निकाल सकते हैं। तो ये किसके लिए आया, जब अनग्रुप हो, ठीक है, जब ग्रुप में ना देके अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर क्या हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए, ये तो था अनग्रुप के लिए। अब क्या बात कर रहा है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दे दिया जाए तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल है एक्स क्या होगा, वही जो मार्क्स आए, फ्रीक्वेंसी जितने बच्चों का है, ठीक है। जैसे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। 30 से 40 कितने बच्चों के आए, 30 से 40 5 बच्चों के आए हैं। 40 से 50 8, 7, 12, यानी कि इसने पिछले बार तो इसने ये बताया था कि 40 नंबर जो है 4 बच्चों के आए हैं, 52 3 बच्चों के आए हैं, 48 2 बच्चों का है। लेकिन इसमें ऐसे ना बताया, इसने बताया कि 30 से 40 नंबर जो है 5 बच्चों के हैं, 40 से 50 8 बच्चों। तो इसे बोलेंगे ग्रुप। ये ग्रुप कर दिया, देखो ग्रुप कर दिया ना। तो ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और पिछले में अनग्रुप था, उनको ग्रुप में नहीं लाया था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में एक्स कैसे निकालेंगे, ऐसे में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। 30 और 40 के बीच में क्या होता है मिड पॉइंट, 35, 40-50 में 45, इसमें 55 और इसमें 65। तो ये हमारे क्या आ रहा मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे लिए एक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। अब लगा देना फॉर्मूला यहाँ पे। जैसे कि अगर हम दूसरा मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड था ना, इसमें हम अगर हम एज्यूम मीन लेके चले, किसी को ले लो इनमें से, ठीक है, एज्यूम मीन 65 को लेके चले यहाँ पे, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको x मान लेंगे ना, ठीक है। तो डेविएशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए। तो x हमारा क्या आ गया यहाँ पे 35 माइनस 65। दूसरे के लिए 45 माइनस 65, फिर 55 माइनस 65, फिर 65 माइनस 65, ठीक है। इस तरीके से इनकी वैल्यू आ जाएगी -30, -20, -10 और 0, ठीक है। फिर इनका समीशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन डी। और फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस समीशन ऑफ d बाई n। एज्यूम मीन हमारे यहाँ पे कितना है 65, तो a आ गया 65, समीशन ऑफ d इन सबको ऐड कर दो, वो समीशन होगा डिवाइड बाई n। कितना नंबर था 1 2 3 4, उससे हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या अरिथमेटिक मीन। किस तरीके से देखा हमने, ग्रुप में भी देखा और अनग्रुप में भी देखा। फिर उसमें भी हमने ये देखा कि अगर एक तो डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी है तब कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तब कैसे करना है, और फ्रीक्वेंसी के अंदर भी अगर इनको ग्रुप कर दिया तो कैसे देना, ठीक है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन, बस यही बड़ा होता है समझने के लिए। उसके बाद छोटे छोटे हैं दूसरा, जैसे कि जियोमेट्रिक मीन। हाँ जी, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से सुना। इफ यू हैव एन ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास क्या है एन ऑब्जर्वेशन, 5 6 7 8, मतलब कि कितने नंबर कितने बार आपने किसी एक्सपेरिमेंट को किया वो आपकी क्या होगी ऑब्जर्वेशंस। इफ यू हैव एन ऑब्जर्वेशन देन जियोमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
सपोज करो आपके पास क्या है, n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो आपका जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो हमारे पास क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, जैसे कि x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn। जो आपके पास आए हैं हर बार आपकी कोई ना कोई वैल्यू तो आई होगी एक्सपेरिमेंट की, हर बार कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आई है उसको हम क्या कर देंगे, nth रूट। nth रूट बोले तो जितनी बार, जैसे कि अगर 2 हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिया तो क्यूब रूट हो जाएगा। इस तरीके से जितनी बार हमने ऑब्जर्वेशन लिया उसका उतना ही रूट, nth रूट। और अंदर क्या रखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपली क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की ये है, अगर दो ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन साइज सेम है, यानी कि सपोज करो हमारे पास दो ग्रुप है एक्स एंड वाई, ठीक है, दो चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर अगर क्या हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, 1 2 3 4 5 6 5 लगा लो, ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन है, और इसके अंदर भी हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ जियोमेट्रिक मीन है, और इसका भी, ठीक है। इसको G1 मान लिया, इसको G2 मान लिया। इसका जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, सिंपली फिफ्थ रूट ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और इसका जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, सेम। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। यहाँ पे नहीं कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की इतनी वैल्यू, सेकंड की इतनी, थर्ड की इतनी। ये मैंने सिंपल नंबर लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ना कि रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा G1, और इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा G2। तो इनका जो, अब ये इसका जियोमेट्रिक मीन है, ये इसका जियोमेट्रिक मीन है, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद जो हमारा जियोमेट्रिक मीन आएगा वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका एक सिंपल तरीका है, अगर दोनों के दोनों में सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका साइज होगा ना कि सेम साइज है, यानी कि सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 5, तो हमारा सिंपल G फाइनल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट G1 इंटू G2, ठीक है। लेकिन अगर इनके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 रहे, 7 हो जाए, मैक्स ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, बराबर ना हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब दोनों सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखते हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा जियोमेट्रिक मीन। उसके बाद थर्ड हमारा हार्मोनिक मीन, हाँ जी, ठीक है, हार्मोनिक मीन। अच्छा, इसको ध्यान से सुनना। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन आइटम। मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन आइटम, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन आइटम। ये डेफिनेशन से नहीं, पर एग्जांपल से समझ में आएगा। ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन आइटम, जैसे कि हमने इसके अंदर 2 बार रेसिप्रोकल करना है। एक बार तो अरिथमेटिक मीन निकाला, लेकिन अरिथमेटिक मीन हमने कैसे निकालना है, रेसिप्रोकेट करके प्रोडक्ट्स को, और दूसरी बार पूरे रिजल्ट को ही रेसिप्रोकेट करना है। जैसे अरिथमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 1 2 3, 3 हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन 3, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास दिए हैं आइटम्स, इनको क्या करना, हमने रेसिप्रोकेट करना है। तो रेसिप्रोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय करके लिख देंगे, 1 बाय x1 इंटू 1 बाय, सॉरी, प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो आइटम थे हमने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया और अरिथमेटिक मीन आ गया, यानी कि जो ये हमारा, ये डेफिनेशन तुम्हारा क्लियर होगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन आइटम, गिवन आइटम को रेसिप्रोकेट किया, उसका अरिथमेटिक मीन हमने निकाल लिया। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, इस पूरे को ही हम रेसिप्रोकेट कर दे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर n था ना, अगर नंबर ऑफ n रखे, इस पूरे को रेसिप्रोकेट कर दे, तो हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n डिवाइड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस ऐसे नंबर ऑफ xn तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मीन। 2 बार रेसिप्रोकेशन किया, एक बार अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो आइटम दिए गए हैं, जो डेटा दिया गया उसको रेसिप्रोकेट करो, उसके बाद जो मीन आया हम उसी को भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, किस किस में, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन। सिंपली याद रखो किस फॉर्मूले में अंडर रूट यूज हुआ था, जियोमेट्रिक मीन में, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन के अंदर क्या हुआ था, अंडर रूट यूज हुआ था, इतना ठीक है। अब फिर क्या करें, बचे कौन से मीन, 2 ही मीन बचे, एक तो अरिथमेटिक और एक हार्मोनिक, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, ठीक। तो ये इन तीनों के अंदर रिलेशन होता है। अगर 2 दे रखे हो, तीसरा पूछ लो तो इजी रहेगा। अब आते हैं इसमें कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो आप इसको अल्फाबेटिकली याद रखते हैं, ABCD
मतलब अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? ए, तो सबसे बड़ा होगा अरिथमेटिक मीन। फिर कौन सा आता है? जी, ज्योमेट्रिक मीन। और फिर क्या आता है हमारा? एच, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। हम थोड़ा सा रह गया चैप्टर, जैसे कि मीडियन। अब बात, मीन हो गया हमारा। मीडियन में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। मीडियन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो किसी सीरीज में बीच में आता हो, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। मैं बोल देता हूं, इट लाइज इन द सेंटर व्हेन ऑल आइटम्स आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब सारे के सारे जो नंबर है, जो आइटम, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया हो, उस टाइम पे जो बीच में वैल्यू आएगी वही हमारा मीडियन होगी। ठीक है भाई, देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं, दोनों बात, एक बात ये बात आगे समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, इसको फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 h। दोनों तरीके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, 10, 11, 12, 8, 9, ये हमारे पास एक सीरीज है। इसका हमने अरिथमेटिक नहीं, मीडियन निकालना है इसका। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जब या तो आइटम्स असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उस टाइम पे जो बीच में वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। अब इसको असेंडिंग में लगा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो बीच में क्या आया? इस तरफ भी 2 वैल्यू, इस तरफ भी 2 वैल्यू, बचेगा 10। तो 10 हमारा क्या है यहाँ पे? मीडियन है। अब फॉर्मूले से अगर इसको निकालना चाहे तो n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रख दो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6 बाई 2, 3, यानी कि जो थर्ड पोजीशन पे होगा वो हमारा मीडियन होगा। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, जो थर्ड पोजीशन पे होगा हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या है? 10। तो ये होता है मीडियन। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आता है मोड। मोड क्या होता है? मोड होता है जो किसी सीरीज में सबसे मैक्सिमम, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ओकर होने की, वो हम मोड बोलते हैं। जो किसी सीरीज में सबसे ज्यादा बार है। जैसे इसके अंदर तो बहुत बड़ा एग्जांपल लिया हम, जैसे जनरली कोई ले लेते हैं। मान लिया हम 30 में से जो सेशन मार्क्स हो रहे हैं, 30 में से कितने मार्क्स आए उसका एक बार डेटा ले लेते हैं। 15, 16, 18, 20, 21, 22, 15, 18, 26, 27, 15, 13, 1, 15। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है? 15, 1 2 3 4, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है वो हमारा क्या होगा? मोड। तो यहाँ पे हमारा मोड होगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। हाँ जी, इन तीनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, तो इनके बीच में सिंपली क्या होता है? इसको इस तरीके से रखो, दोनों तरफ आप लिख लो मीन। इस तरफ भी हमने मीन लिखा इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी हमने मीन लिख लिया। ठीक है, इसमें से मोड घटा लो, इसमें से मीडियन घटा दो। मोड माइनस मीडियन। अब क्या करो? इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करो तो यहां से मोड आएगा हमारा, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।